वेलकम बैक गाइस। एक बार फिर हम रेडी हैं। हम हैं ओफू के स्टूडेंट्स। ओके, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मुझे नहीं पता किस टाइम आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। जब भी देख रहे हैं अपना विश कलेक्ट कर लीजिए और फुल ऑन एनर्जी के साथ तैयार हो जाइए नेशनल इनकम के थर्ड चैप्टर की तरफ। ओके, तो नेशनल इनकम वाली यूनिट में चैप्टर 3 कर रहे हैं अब हम। चैप्टर 3 का नाम क्या होता है? मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। बेसिक सा इंट्रोडक्शन है कि हमने क्या पढ़ा है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में पढ़ा है इनकम ड्यूरिंग द नई प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर इज कन्वर्टेड इनटू इनकम ड्यूरिंग द ईयर एंड इनकम ड्यूरिंग द ईयर इज कन्वर्टेड इनटू एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द ईयर एंड अगेन एक्सपेंडिचर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्शन। ये हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम में पढ़ा था, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में पढ़ा था। तो वहीं से 3 मेथड निकल के आए हमारे पास नेशनल इनकम मेजर करने के लिए। वैल्यू एडेड मेथड यानी प्रोडक्ट मेथड, आउटपुट मेथड भी जिसे हम कहते हैं। उसके बाद दूसरा हमारे पास निकल के आया, दूसरा जो हमारे पास निकल के आया वो है इनकम मेथड। कौन सा मेथड? इनकम मेथड। और तीसरा मेथड हमारे पास निकल के आया एक्सपेंडिचर मेथड। तीनों से ही नेशनल इनकम कैलकुलेट करी जाती है। सर थोड़ा सा और ब्रीफ व्यू दो ना। देखो बेटा, जितना प्रोडक्शन होगा एक देश में उससे ज्यादा तो माल बिकेगा नहीं, ना ही उससे ज्यादा किसी की इनकम हो सकती है। एक बार वापस, जितना प्रोडक्शन होगा उससे ज्यादा ना तो इनकम होगी ना एक्सपेंडिचर्स होंगे। जितनी इनकम होगी उतने ही लोग एक्सपेंडिचर होंगे, जितनी इनकम होगी उतने ही एक्सपेंडिचर होंगे। और एक्सपेंडिचर लोग उतने ही करेंगे जितने मार्केट में गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल होंगे। गुड्स और सर्विसेज मार्केट में उतने ही अवेलेबल होंगे जितना प्रोडक्शन होगा, ओके। यानी एक तो हमें वैल्यू एडेड मेथड पढ़ना है, एक इनकम मेथड पढ़ना है, एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ना है। इसके अलावा इन तीनों मेथड के प्रिकॉशंस पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? प्रिकॉशंस, यानी कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी है इन मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त। कौन सी चीजें जोड़नी, कौन सी चीजें नहीं जोड़नी है। हर बार जब भी मैं कोई मेथड आपको पढ़ाऊंगा तब उस मेथड का चार्ट आपको बोर्ड पे मिलेगा। हर मेथड के मिनिमम 5 क्वेश्चन। चलो करो जल्दी से ऐसे करो। 5 क्वेश्चंस, मिनिमम 5 क्वेश्चंस आप लोगों को हर मेथड के मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके, यानी टोटल 15 क्वेश्चंस कवर करेंगे, हर मेथड कवर करेंगे और हर मेथड के प्रिकॉशंस कवर करेंगे। इस चैप्टर में एक अपने को वो भी पढ़ना है, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। वैल्यू एडेड मेथड के जस्ट बाद में आपको बता दूंगा कि कोई एक चीज 2 बार काउंट ना हो जाए, ओके। इस चैप्टर में और भी छोटी छोटी सी बातें हैं, जैसे कि रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी क्या होता है? जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस एंड जीडीपी एट करंट प्राइसेस। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है हमारा, वो कांस्टेंट प्राइसेस पे भी मेजर किया जाता है और करंट प्राइसेस पे भी मेजर किया जाता है। देन इसके बाद इस चैप्टर में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, जीडीपी एट करंट प्राइसेस एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। ये वाली बातें भी आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगी। लास्ट टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट। सर ये जो न्यूज में आता रहता है जीडीपी ग्रो कर रहा है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, जीडीपी ग्रो कर रहा है, इकोनॉमिक ग्रो कर रही है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, जीडीपी ग्रो कर रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं। ये सब सारे मिथ दिमाग से निकल जाएंगे कि जीडीपी और इकोनॉमी का क्या संबंध है, जीडीपी इकोनॉमी के साथ कैसे वर्क करता है, क्या जीडीपी वेलफेयर का एक अच्छा इंडिकेटर है या नहीं है, क्या जीडीपी के बढ़ने से सच में देश तरक्की करता है या नहीं करता है, किस हद तक ये बात सच है और झूठ है, इस चैप्टर में हमें देखने को मिलेगी। जीडीपी एंड वेलफेयर वाला लास्ट टॉपिक हमारा होगा, जहां पे जाके ये चैप्टर और ये पूरी यूनिट हमारी फिनिश हो जाएगी। ठीक है, तो आइए बोर्ड पे चलते हैं। हम क्या पढ़ने वाले हैं बोर्ड पे चल के? 3 मेथड्स और सबसे पहला मेथड वैल्यू एडेड मेथड। इस वीडियो में आपको वैल्यू एडेड मेथड कवर करवाया जाएगा। पहली बात, कोई न्यूमेरिकल इस वीडियो में नहीं है। अगली वीडियो में वापस मैं वैल्यू एडेड मेथड का एक चार्ट बनाऊंगा और फिर आपको न्यूमेरिकल्स कराने स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो आइए बोर्ड की तरफ चलते हैं। ओके, हम जिस यूनिट में हैं वो है मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम वाली यूनिट का 3rd चैप्टर होता है ये। नेशनल इनकम वाली यूनिट का 3rd चैप्टर होता है मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारे पास बेसिकली 3 मेथड होते हैं नेशनल इनकम को मेजर करने के। नेशनल इनकम को मेजर करने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं। कितने मेथड्स हैं? 3 मेथड्स है बेसिकली। कौन कौन से 3 मेथड है जरा देखते हैं। वैल्यू एडेड मेथड, जिसे प्रोडक्ट मेथड, आउटपुट मेथड भी कहा जाता है। वैल्यू एडेड मेथड, जिसे प्रोडक्ट मेथड, आउटपुट मेथड भी कहा जाता है। इस चैप्टर से 100% हर साल एक 6 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। इन तीनों में से किसी मेथड का, ज्यादातर आता है ये दोनों मेथड का कंबाइंड क्वेश्चन, कि एक्सपेंडिचर मेथड से भी निकालो और इनकम मेथड से भी निकालो। एक्सपेंडिचर मेथड से भी कैलकुलेट करो नेशनल इनकम और इनकम मेथड से भी कैलकुलेट करो नेशनल इनकम। ओके,
तीन मेथड्स हमारे पास कौन कौन से हैं? फटाफट सबको मेथड्स याद होने चाहिए, जल्दी से बताओ मेरे को। वैल्यू एडेड मेथड, जिसे प्रोडक्ट मेथड और आउटपुट मेथड भी कहते हैं। दूसरा इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। जरा फटाफट से हम आगे जाएंगे, पीछे आएंगे और हम जल्दी से याद करके बताएंगे कि हमारे पास तीन मेथड है। कौन कौन से? वैल्यू एडेड मेथड, जिसे प्रोडक्ट मेथड कहते हैं, दूसरा इनकम मेथड और तीसरा एक्सपेंडिचर मेथड। पहले हम ये दो मेथड सीखेंगे, वैल्यू एडेड मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। वैल्यू एडेड मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। ये जरा फटाफट से देखते हैं वैल्यू एडेड मेथड क्या है। वैल्यू एडेड मेथड क्या लिखा हुआ है हमारे पास? वैल्यू एडेड मेथड से जो हमको मिलेगा, जो निकल के आएगा, वो है जीडीपीएमपी। वो क्या है? जीडीपीएमपी। वैल्यू एडेड मेथड से जो निकल के आएगा, जो हमें मिलेगा, वो होगा हमारा जीडीपीएमपी। अब जीडीपीएमपी, लेकिन नेशनल इनकम का मतलब तो एनएनपीएफसी होता है। नेशनल इनकम का मतलब एनएनपीएफसी होता है। और आपने पिछले चैप्टर में, पिछले वीडियोस में सीखा था कि जीडीपीएमपी से एनएनपीएफसी पे कैसे जाते हैं। अभी एक बार वापस सिखाऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लो, अभी मेरे साथ जुड़े रहो। ओके, फुल फॉर्म बताना जीडीपीएमपी का, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये जो कदमों में लिखा होता है, इस पे वर्ड आ जाता है एट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ओके, देन जीडीपीएमपी निकलता कैसे है? वैल्यू एडेड मेथड में जीडीपीएमपी निकलता है सिग्मा जीवीएमपी से। सिग्मा या समेशन कहते हैं अपन जिसको, सिग्मा या समेशन कहते हैं अपन जिसको, जीवीएमपी। सिग्मा और समेशन का मतलब ही होता है कि प्लस करना। क्या करना? प्लस करना। सिग्मा जीवीएमपी से जीडीपीएमपी मिलता है हमको, और जीडीपीएमपी वैल्यू एडेड मेथड से निकालना होता है जनरली। ओके, जीवीएमपी मिल गया। अब ये सिग्मा जीवीएमपी क्या है? सर, सिग्मा जीवीएमपी का मतलब टोटल है, यानी क्वेश्चन में जितने भी जीवीएमपी वो हमसे निकलवाएगा, उन सबको जोड़ के समअप करके हमारे पास क्या आएगा? सिग्मा जीवीएमपी। और सिग्मा जीवीएमपी को हम क्या बोलेंगे? जीडीपीएमपी। क्या बोलेंगे? जीडीपीएमपी। ओके, जीवीएमपी 1, जीवीएमपी 2, जीवीएमपी 3 डॉट 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 जीवीएमपी एन। ओके, एक बार वापस देख लीजिए, जीवीएमपी 1, जीवीएमपी 2, जीवीएमपी 3 डॉट 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 जीवीएमपी एन। क्वेश्चन हमसे जितने भी जीवीएमपी निकलवाएगा, उन सभी को सम करके सिग्मा जीवीएमपी आएगा। इसका मतलब कि जीडीपीएमपी आएगा। ओके सर, ये 1 2 3 4 क्या है बेटा? क्वेश्चंस में अलग अलग जीडीपीएमपी आपसे निकलवा सकता है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, तीनों का निकलवा लिया। और आप तीनों सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी के जीवीएमपी को जब आप प्लस करोगे, तब आपको होल इकोनॉमी का जीवीएमपी मिलेगा, जिसका मतलब जीडीपीएमपी होगा। जिसका मतलब क्या होगा? जीडीपीएमपी होगा। ओके सर, ये जीवीए है क्या? सर, ये जीवीएएमपी है क्या? सर, एमपी तो आपने बताया है, तो हमारे कानों में गया है, तो हमको याद है कि एमपी मतलब मार्केट प्राइस। एमपी मतलब मार्केट प्राइस। सर, ये जीवीए का फुल फॉर्म क्या है? जीवीए। ओके, जी फॉर ग्रॉस, वी फॉर वैल्यू और ए फॉर एडेड, जो मेथड का नाम है। ग्रॉस वैल्यू एडेड। जीवीए का फुल फॉर्म क्या है बेटा? ग्रॉस वैल्यू एडेड। और एमपी लगा हुआ है, इसका मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। एक बार वापस, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ओके, सिग्मा जीवीएएमपी। सिग्मा जीवीएएमपी का मतलब, जीवीएएमपी का मतलब क्या है? ग्रॉस वैल्यू एडेड। अगर क्वेश्चन ने आपसे मांग लिया नेट वैल्यू एडेड, तो कुछ भी नहीं करेंगे सर, ग्रॉस और नेट में फर्क ही क्या है? डेप्रीसिएशन का। सर, डेप्रीसिएशन हटा देंगे। वेरी गुड बेटा, डेप्रीसिएशन के तीन नाम अभी रिकॉल कर ले फटाफट से। रिप्लेसमेंट कॉस्ट, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस और कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। ओके सर, अगर क्वेश्चन ने हमसे एनवीएएमपी मांगा तो हम निकाल लेंगे डेप्रीसिएशन माइनस करके। सर, क्वेश्चन ने हमसे एनवीएएमपी मांगा तो भी हम निकाल लेंगे, एनवीएएफसी मांगा तो भी हम निकाल लेंगे। ओके सर, कैसे निकालेंगे? देखो, एन और जी, ग्रॉस और नेट, क्या फर्क होता है? डेप्रीसिएशन का। वीए कोई दिक्कत नहीं है, एमपी कोई दिक्कत नहीं। अगर एफसी निकलवाएगा तो एमपी बड़ा होता है, एफसी छोटा होता है। बड़े से छोटे पे जाने के लिए माइनस, और इन दोनों के बीच में चलता है एनआईटी। बेटा, एनआईटी का फॉर्मूला क्या होता है? एनआईटी का फॉर्मूला होता है आईटी माइनस सब्सिडी। आईटी माइनस सब्सिडी। सर, आईटी के कुछ नाम। ओके बेटा, सेल्स टैक्स, याद कर,
कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, जीएसटी आजकल, ठीक है। ओके, अब जीवीएएमपी निकलता कैसे है सर? जीवीएएमपी निकालने का फॉर्मूला क्या है? जीवीएएमपी निकालने का फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सर एक आखिरी बार वापस बोल दो, जीवीएएमपी बराबर, जीवीएएमपी निकालने का फॉर्मूला वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ओके, वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट किसी भी आउटपुट की वैल्यू, इसका मतलब सेल्स, वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस इंटू क्वांटिटी। देखो क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन में तो सीधा सीधा दिया होगा एकदम, वैल्यू ऑफ आउटपुट ये है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन ये है, लो सॉल्व कर दो। ओके, तो कुछ भी नहीं, बस इन दोनों को माइनस करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन कुछ क्वेश्चंस में बहुत दिमाग खाने वाला है वो आपका, यानी अब वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का फॉर्मूला होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकलता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक से। वैल्यू ऑफ आउटपुट किससे निकलता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब चेंज इन स्टॉक का मतलब सब लोग जानते हैं, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर निकालना है, क्वेश्चन में अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया हुआ है तो अगला वर्ड जो आपको क्वेश्चन में ढूंढना है वो है सेल्स। वो क्या है? सेल्स। और उसमें ऐड करना है चेंज इन स्टॉक, उसमें ऐड करना है चेंज इन स्टॉक। अब भैया चेंज इन स्टॉक कैसे कैसे दिया हो सकता है क्वेश्चन में? नेट एडिशन टू स्टॉक, नेट क्या कहते हैं, सबट्रैक्शन टू स्टॉक। ओके, नेट स्टॉक दे रखा होगा। और कैसे दिया हो सकता है? क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक दिया होगा तो आपको माइनस करना पड़ेगा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ओके, सेल्स। सर सेल्स वर्ड भी अगर नहीं मिला क्वेश्चन में तो ओ शिट सर, सेल्स वर्ड भी नहीं मिल रहा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपको मिला डोमेस्टिक सेल्स। क्या मिला? डोमेस्टिक सेल्स। क्वेश्चन में क्या मिला आपको? डोमेस्टिक सेल्स। डोमेस्टिक सेल्स का मतलब होता है बेटा कि अब आपको सेल्स तक पहुंचने के लिए डोमेस्टिक सेल्स में एक्सपोर्ट जोड़नी पड़ेगी। दो तरीके की सेल होती है, एक होती है कंट्री के अंदर और एक होती है कंट्री के बाहर। दो तरीके की सेल होती है बेटा, एक होती है कंट्री के अंदर, एक होती है कंट्री के बाहर। एक होती है अंदर, एक होती है बाहर, एक होती है अंदर और एक होती है बाहर। ओके, जो माल हम देश के अंदर बेचते हैं, जो माल हम देश के अंदर अंदर बेचते हैं वो होता है डोमेस्टिक सेल्स, और जो माल हम देश के बाहर भी बेचते हैं उसे होता है एक्सपोर्ट। उसे क्या कहते हैं? एक्सपोर्ट। अब आ जाते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सबसे आसान मामला, इसमें कुछ ज्यादा करवाएगा ही नहीं वो आपसे। ज्यादातर क्वेश्चन में इंटरमीडिएट कंजम्पशन डायरेक्ट दे देगा। दूसरा तरीका, अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं देगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब होता है परचेज। मतलब क्या होता है बेटा? परचेज। परचेज देगा। परचेज भी कौन सी? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल की परचेज देगा। ओके सर, अब रॉ मटेरियल भी तो हम दो जगह से खरीद सकते हैं, हो सकता है देश के अंदर से खरीदा हो सकता है देश के बाहर से खरीदा हो सकता है देश के अंदर से खरीदा हो सकता है देश के बाहर से खरीदा हो। बेटा देश के अंदर से खरीदा होगा, डोमेस्टिक वर्ड। देख, अगर परचेज वर्ड लिखा हुआ है और डोमेस्टिक परचेज दोनों दिया हुआ है तो तू क्या लेगा? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। इसी तरीके से सेल वर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है और डोमेस्टिक सेल भी दिया हुआ है तो कुछ नहीं करेंगे, सेल वर्ड को पिक करना है। किसको पिक करना है? सेल वर्ड के सामने वाले अमाउंट को पिक करना है। ओके, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल मतलब दो बातें होती हैं। परचेज एक तो देश के अंदर से हो सकती है, देश के बाहर से। देश के अंदर से जो परचेज होती है उसे डोमेस्टिक परचेज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? डोमेस्टिक परचेज। और देश के बाहर से जो परचेज होती है उसे अपन इंपोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंपोर्ट। क्या कहते हैं? इंपोर्ट। ठीक है, ओके। अब मेरी बात सुनो, हमें निकालना क्या था? नेशनल इनकम। हमें क्या निकालना है? नेशनल इनकम। क्वेश्चन में डायरेक्ट ये बोलेगा कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड। कभी कभी तो वो इतना दोगला इंसान है कि कभी कभी बोलेगा भी नहीं वैल्यू एडेड मेथड, वो बोलेगा तू खुद सोच कौन से मेथड से निकालना है। पूरी टेबल दे देगा, फिर टेबल में से जो मेथड हमें नजर आएगा कि जिस मेथड की सारी बातें हमें टेबल में नजर आ रही है हम उस अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे। ओके, नेशनल इनकम का मतलब NNPFC होता है और वैल्यू एडेड मेथड जो मुझे निकाल के या कैलकुलेट करके देता है वो चीज है GDPMP।
ओके, अब सारी जनता जानती है, अगर आप लोग मेरे वीडियोस देख रहे हो तो आपको पता है कि जीडीपी एमपी से एनएनपी एफसी पे कैसे जाते हैं। ग्रॉस है, नेट है, ग्रॉस बड़ा होता है, नेट छोटा होता है, बड़े से छोटे पे जाना है माइनस डेप्रीसिएशन। डीपी छोटा होता है, एनपी बड़ा होता है, छोटे से बड़े पे जाना है प्लस एनएफआईए। ओके, एमपी बड़ा होता है, एफसी छोटा होता है, बड़े से छोटे पे जाना है माइनस एनआईटी। ओके, ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व, ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। मैक्सिमम इतनी बात, इससे ज्यादा कोई बात नहीं, ठीक है। इस चीज को कॉपी में नोट करना मस्ट है, मस्त भी है और मस्ट भी है, ठीक है। MAST भी है और MUST भी है, कंपलसरी है, इसको कॉपी में नोट करो। ये चार्ट को अच्छे से समझो, इस वीडियो को 2 से 3 बार देखो, तब जाके अच्छी क्लैरिटी आएगी, बातें आपको याद होंगी, समझ पाओगे और आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। द बोर्ड इज ऑल योर्स।